नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और सही आज क्या है? सही आज ये है कि आज भी समाज में ईमानदारी जिंदा है। आज भी लोगों का ज़मीर जिंदा है। जिनकी नसों में खानदानी खून है, जिनके शरीर में या जिनके रोम रोम में सिद्धांत बसे हुए हैं और जिन्हें अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हो, वो अपना परिचय अवश्य देते हैं। और आज यह एक परिचय दिया है, पालेराम जी हैं हांसी से, जो मजदूरी का कार्य करते हैं। आप सोचिए, मजदूरी का कार्य करते हैं, गरीब परिवार से हैं, बिल्कुल मजदूर, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उन्हें बस में एक पर्स मिलता है और उसमें पैसों से भरा हुआ पर्स था। वो पैसे थे। सबसे बड़ी बात क्या कि उसके अंदर 2 चेक थे साइन किए हुए, 2 चेक थे साइन किए हुए, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता था, और पैसे थे उसके अंदर। पालेराम जी जो मजदूरी का कार्य करते हैं, उन्हें हम सलाम करते हैं। उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। अब आगे देखिए कहानी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये खबर कई साथी पत्रकारों ने दी है, लेकिन ये पूरी खबर नहीं थी। पूरी खबर ये है कि सबसे पहले पर्स पालेराम जी को मिला था और पालेराम जी ने ओम प्रकाश जी को दिया था। तो अब आगे की कहानी आप देखिए। इसमें सबसे बड़ी काबिले गौर बात क्या है कि जैसे ही ये पालेराम जी को दिखाई देता है, अगर पालेराम जी उन पैसों को, उस पर्स को अपनी जेब में डाल लेते और किसी को जिक्र तक नहीं करते, तो एक खबर भी नहीं बनती थी। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ही पालेराम जी हैं और पालेराम जी ही रह गए इस खबर में। फिर ये बात मेरी समझ में आई और फिर पत्रकार होने के नाते मैंने अपना नैतिक कर्तव्य समझा कि पालेराम जी का जिक्र इस खबर में सबसे पहले होना चाहिए। अब देखिए, दरअसल बात क्या है, ये पर्स शुरू में मिला था पालेराम जी हैं हांसी से, हनुमान कॉलोनी से। और जब इन्होंने देखा कि यहाँ बस की सीट पे पर्स पड़ा है, तो इन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। इन्होंने कहा कि ये पर्स किसका है। इन्होंने फिर कहा, ये बैठे थे ओम प्रकाश जी, कि ये पर्स गिरा हुआ है, बटुआ गिरा हुआ है बस की सीट पे, ये आपका। वहाँ पर ईमानदारी दिखाई यहाँ इन्होंने अपने भाई साहब ओम प्रकाश जी ने। ओम प्रकाश जी ने कहा कि ये मेरा नहीं है, मेरे साथ वो राजौंद के बैठे थे, ये उनका है। उसके बाद इन्होंने आगे की सारी कार्रवाई फोन करके बुलाना। राम राम पालेराम जी। राम राम जी, राम ये राम। आपको कहाँ मिला जी? ये तो सीट के ऊपर था जी। अच्छा। मैं यहाँ से कैथल से बैठा था। कैथल से वहाँ के नाम है इसका गांव का किलात। किलात में वहाँ खड़ा होया जी, सीट के ऊपर से। सीट के ऊपर बटुआ पड़ा था। मैं बटुआ उठा के इनको बोला, जी ये बटुआ आपका है जी? ये नहीं बोले मेरा तो नहीं है जी। दूसरा था, उनने भी नहीं बोले मेरा नहीं है जी। मैं जी ये बटुआ यहाँ पैसे हैं इसमें, ये गिन लो, ये देख लो जी। मैंने इनको दे दिया जी। इनने अपने उसके बाद ओम प्रकाश जी ने उनको ढूंढा, राजौंद वालों को। साथी था, यूँ 3 सीट पर थे हांसी से, तो बटुआ पा गया जी। और ये मेरे दो बैठे थे, एक पास राजेंद्र का उसका पिता जी, एक लड़का, मैं बीच में बैठा था। तो मैं कैथल उतर लिए। कैथल उतरने के बाद फिर ये मेरे पास आए गए, तो यूँ बटुआ पड़ा था। फिर हमने पीछे गिन लिए, उसमें 12 नोट थे 500 के, 2 नोट थे 200 के, और 6 नोट थे 100 के, 7,000 रुपये, और 2 चेक थे। वो राजेंद्र के भाइयों के थे, उनसे फ़ोन करके कांटेक्ट करके। आप कहाँ से आ रहे थे? चंडीगढ़ से आ रहे थे, हिसार की बस में बैठे थे, ये कैथल उतर लिए। तो फिर वो बटुआ पाया हमने, फिर गिन के भाई ये हो गया, किसी का पहुँचाओगे। फिर ये बटुआ सीट पे रखा था या सीट पर पड़ा था। सीट पे पड़ा? सीट पर पड़ा था। तो सबसे पहले नजर किसकी पड़ी? सबसे पहले इस भाई की नज़र पड़ी, तो इसने कहा तारा बटुआ मामा मारा को नहीं, ये बटुआ है राजेंद्र का। तो मैं तो ये कैसे मालूम चला कि राजौंद वालों का है? मेरे इर्द गिर्द हुआ बैठे थे, मैं अकेला बैठा था जी। ये तो मतलब बाद में बताए हैं, कैथल उतरने के बाद। मेरा ये अंदाजा था भाई ये आपकी इनसे वार्तालाप हो गई थी पहले? बाप राजौंद इसका बुढ़ा, इस बुढ़ा से वार्ता गरीब बीमार था, कैंसर का मरीज था। मैं उसने वीडियो और वो दिखाने लग रहा था। आजकल फिर तारे फोन फान नामा में बुढ़ा ने खुश करने के लिए, बीमार था थोड़ा। तो हमें बोलते बताना जाहिर बात पूछी, बताऊँ कड़ा उतरोगे कैथल, मैं कड़े के हो रहे जिंदगी, बस इतना भी रहा, क्या पता और कुछ नहीं मिला था। कितना कैश था उसके अंदर? उसमें 7,000 पर्स दिखाना चाहिए। परस बीच में खा गया। तो साथियों, ये पर्स है वो,
और ये ओम प्रकाश जी अपने हाथ से दिखाएंगे इसके अंदर। इसमें 500 के नोट हैं। कितने नोट है 500 ये के? 12 नोट है 500 के। 12 नोट 500 के हैं। और 2 नोट हैं 200 दो 200 नोट है 200 रुपए के। और 6 नोट हैं 100 के। 6 नोट है 100 के। और 2 चेक और आधार कार्ड है। 2 चेक हैं, साइन किए हुए चेक थे, जिनका दुरुपयोग हो सकता था और पूरी संभावना थी दुरुपयोग होने की। तो डिगने का अगर बात आए तो आदमी का मान, कहते ना मान एक ऐसी चीज होती है, वो डिग जाए तो गिलास पे डिग जाए, 20 रुपए के गिलास पे, 2 रुपए की चीज पे डिग जाए। और पैसा एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया का चक्कर कटवा रखा है। अगर भाईचारा खराब हुआ पैसे की वजह से, आज बड़े बड़े लोग दुश्मन बने बैठे हैं पैसे की वजह से, मर्डर हो जाते हैं प्रॉपर्टी और पैसे को लेके। लेकिन यही पैसा है जो एक आदमी को आज ईमानदार भी घोषित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्होंने ईमानदारी का उदाहरण दिया। अगर ये चाहते तो ये रख सकते थे पैसा अपने पास, और ये बात नहीं चलती जो आज बात चल रही है। तो बात इसलिए चल रही है जब इन्होंने ये बात पैदा की, और इसमें ये चेक थे और ये इन्होंने राजन जो भाई के इनके सुपुर्द कर दिया, हम सुपुर्द कर रहे हैं। और राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आप अपना परिचय दीजिए। मैं जोगिंदर सिंह, गांव राजौंद, डिस्ट्रिक्ट कैथल। मैं चंडीगढ़ से आ रहा था और साथ में अंकल जी भी बैठ लिए। मैं कैथल उतर गया। कैथल उतर के फादर जी बोले भाई मैंने चाय पीनी है। तो मैंने बटुआ हाथ गोज में हाथ मारा तो मेरा बटुआ नहीं था। तो मैंने सोचा मैं भाई चलो कट गया होगा। तो एक मेरे अभी अभी चल सीट पर गिर गया, तो अगर साथ में अंकल जी अपनी ईमानदारी का दिखाएंगे तो उसे मिल जाएगा तो ज़रूर देंगे वो। उसके बाद मैं परेशान सा रहा। फिर अगले दिन मेरे पास अंकल जी का फ़ोन आया। उससे पहले एक बात बताइए, आपने जैसे वहां परस संभाला हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त आपके दिमाग में बड़े घोड़े दौड़े होंगे, हाँ जी। पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ गया हाँ जी, होगा। हाँ जी, दौड़ा था। मैंने वैसे तो संपर्क वहाँ से भी किया, रोडवेज वाले से भी। वो बोले भाई बस तो आती जाती रहती है, हमें क्या मालूम भाई कहाँ गया क्या ना गया भाई। पर मैं छोड़ो माँ भाई, चलो मिलेगा तो किस्मत में ही तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो भाई नहीं मिलेगा भाई। मतलब आपने इस कलयुग में ये उम्मीद थी कि भाई मेरे को मिलेगा वो? हाँ, मैं जो मले अंकल जी की फादर के साथ बात हो रही थी, मगर अंकल जी को लग गया तो मले अंकल जी की बातों से विश्वास हो रहा था, मगर अंकल जी कुछ मैं सभ्य ईमानदार। आदमी है। हाँ, सभ्य आदमी है। अगर अंकल जी को तो मिल गया तो जरूर कॉल करें, कॉन्टैक्ट। मेरे इसमें आधार कार्ड भी तो था। अगर नहीं होगा तो भाई चलो कोई बात नहीं भाई, अगर मेरे भाग्य में नहीं होते तो भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं भाई। मतलब आज के बाद आप इस बात पे यकीन करते हैं कि जो भाग्य में होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो एक कहावत भी है अपना हरियाणवी में, हाँ जी। कसाई का धन काटड़ा कौन खावा है। यानी कि ये आपके हक की कमाई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो हक की कमाई मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी, मिल भरोसा जाती है। करते हो ना इस बात पे? हाँ जी, हाँ जी। सारे बड़ी ईमानदारी का जी जो अंकल जी ने दिखाई। हम्म। तो भाग्य भी जब साथ देता है कुछ होता है, तो अंकल जी ने ईमानदारी दिखाई जब मेरे पास ही मिल गए मुझे। मैं सारे बड़ा तो शुक्रिया अंकल जी का करना चाहूँगा, ओम प्रकाश जी का, जो आज के टाइम में भी इन्हें ईमानदारी का परिचय दिया। देखिए, कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, हाँ जी, हाँ ये भी सच्चाई है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक ही इंसान होता है जो एक क्रांति का बीज बोता है हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद एक कारवां बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मतलब है, यहाँ से एक ये ईमानदारी का बीज निकला, तो इस समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल। हाँ जी, अच्छा लिख रहा है। ये कहीं हज़ारों 10,000 लाखों में जाओगा तो उससे तो यही होगा भाई, ईमानदारी भी कुछ चीज़ है। तो जो अंकल जी ने जो परिचय दिया, इसे देख के समाज में भी प्रति होगी भाई, ईमानदारी का भी कुछ है सिस्टम जी। देखो, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये 7,000 रुपये होंगे, 8,000 रुपये होंगे, ये कोई इतनी बड़ी धन दौलत नहीं थी कि जिससे इनका एक महीना खर्च भी नहीं चले, शायद नहीं थी ना, पता भी नहीं चलता। और आज इन्होंने ये ईमानदारी दिखाई तो ये हरियाणा के ये खबर कोने कोने में जाएगी और पूरे गांव को पता है। यहाँ हमारी पूरी खाप है, खाप के लोगों को पता चला है। तो आप सोचिए, ये बात है कि आप अगर अच्छा कार्य करने जाते हो तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, और ये दूर तक जा रही है। ईमानदारी सबसे प्यारी, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें शिक्षा दी है, और इसी शिक्षा पे चलते हुए आज ओम प्रकाश हमारे बड़े भाई हैं। मेरा लगता हुआ गांव है साथ में, मेरा गांव ब्याना खेड़ा, ये ज्ञानपुरा गांव से हैं। तो हमें भी गर्व हो रहा है। अगर ये कोई गलत काम करते हम भी शर्मिंदा होते। आज इन्होंने ऐसा काम किया, हम भी अपना गर्दन मान से ऊंचा किए हुए हैं, गर्व से सीना चौड़ा है। तो आप लोग भी ऐसा कुछ कीजिए, शिक्षा लीजिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। हम किसी के महिमा मंडन करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम कोई ओम प्रकाश को बड़ा करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो हमारे मूल्य हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं,
जो बुजुर्गों ने हमें शिक्षाएं दी हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो पहनावा है, हमारे जो रीति रिवाज हैं और जो ग्रामीण एरिया के अंदर जो भाईचारा है, वो सदैव जिंदा रहना चाहिए। और इन्होंने, बुजुर्गों ने तो वो चीज़ हमें दे दी, हमें लाके हमारे हाथों में सौंप दी। अब ड्यूटी बनती है हम नौजवान पीढ़ी की कि उस चीज़ को हम इनसे ज़्यादा चमकाएं या फीका कर दें, वो हमारे हाथ में है। ईमानदारी सबसे प्यारी क्यों कहा? क्योंकि इसीलिए कहा, वो प्यारी इसलिए होती है। आज ओम प्रकाश जी सबको प्यारे लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने ईमानदारी दिखाई है। हम चाहेंगे ओम प्रकाश जी से कि वो कुछ ऐसी बात कहें जिससे नौजवान पीढ़ी सीख ले। मैं आज नौजवानों को प्रेरित करता हूँ, भाई किसी की भी चीज़ पावे तो वह जिसकी हो उसे को देव, वाह हाथी लागे कि दुन 10 नुआ की कमाई साधेगी। उन्हें तो आगे आदमी बढ़ेगा, उन्हें तो सब कुछ भाग्य खुलेगा। आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है, इसलिए नहीं कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं, शेयर कीजिए, इसलिए दरख्वास्त है कि ये ईमानदारी की जो ज्योत है, इस ज्योत की ज्वाला हिंदुस्तान के कोने कोने तक जानी चाहिए। जय जवान जय किसान।